सरकारी स्कूल में टेस्ट के थ्रू आया है, वहां से बच्चे निकलकर प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं जहां बेचारों ने टीचर तो रखे हैं एमए वाले, लेकिन क्वालिफाइड भी है, लेकिन टेस्ट के थ्रू नहीं आए हैं, वहां बच्चे जा रहे हैं। तो उस ड्रॉप आउट को कम करने के लिए हमने सीबीएसई स्कूल कर रखे कि अपने सरकारी स्कूलों में भी हम अपने टीचर सीबीएसई के भरेंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई। अभी हमने प्रिंसिपल लगाए हैं, उसके बाद अब दूसरे टीचर है वो लगाएंगे। इन बिटवीन हमने क्या किया कि एलिमेंट्री प्राइमरी का एक स्कूल एजुकेशन बनाया। मैं कहता हूं कि पूरे विश्व में स्कूल एजुकेशन टीचर्स है, जो आपकी मांग है उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। स्कूल एजुकेशन जो है वो एक हमने डिपार्टमेंट बना दिया और ये कहा कि इसमें सब बच्चों का ख्याल रखना है, सब लोगों की प्रमोशंस का भी ख्याल रखना है, ये करना है। आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट बन गया। एजुकेशन में रोज रिफॉर्म्स हो रहे हैं और हम बच्चों को एक्सपोजर विजिट में भी भेज रहे हैं और टीचर को भी एक्सपोजर विजिट में भेज रहे हैं, ताकि उनको सरकारी खर्चे पर जब वो आप बाहर जाओगे तो बाहर देखने से, घूमने से ज्यादा ज्ञान आता है। सब अभी हमारी एक और पॉलिसीज आ रही है। उसके बाद जब ये मर्जर हुआ तो कुछ जगह इस मर्जर के संबंध में कुछ गलतियां हुई होगी। वो गलतियों में क्या रहा कि जैसे कि आपका क्लस्टर सिस्टम आ गया, आपका प्रमोशन सिस्टम आ गया, आपके प्राइमरी स्कूल के खेल बंद हो गए, आपके जो HT/CST की जो बीओ की पदोन्नति है उस डिप्टी डायरेक्टर से करवाना है, जेबीटी से TGT की प्रमोशन जल्द की जाएगी। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए आप गाइडलाइंस को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें आई है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कुछ के ऊपर FIR दर्ज हुई है। अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो आपका हित के लिए आया हूं ना, ये सच्चाई है। मैं सरकार में रोज दबाव को झेल रहा हूं, रोज झेलता हूं। क्यों झेल रहा हूं कि OPS को आप दोबारा से NPS में जाओ। मैं बोला ये मेरे होते कभी नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ी। अब आप एक टीचर है, आप अध्ययन कर सकते हैं कि आपको महीने की सैलरी मिलती है EPF GPF काट के, आपका हिसाब किताब होता है ना, कितने पैसे ने बच्चों की पढ़ाई में देने, इतने दूध के देने, इतने मेरे खर्चा आएगा, बाद में बचता कितना है जो बचता है। अगर आपके पे में से अचानक अगर आपको 1 लाख रुपया मिलता है, 30,000 रुपया काट दिया जाए तो आपका बजट क्या हो जाता है, खराब हो जाएगा। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1952 से जो मिलती हुई RDG थी, RDG बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो 1952 से मिलती आ रही थी, बीजेपी के समय से मिलती आ रही थी, कांग्रेस के समय से मिलती आ रही थी, वो अब बंद कर दी। RDG क्या, ये संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है, आर्टिकल 275/1 के तहत दिया हुआ अधिकार है। अब हमारे बजट में से एकदम 10,000 कम हो जाए तो क्या होगा, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप सब जागरूक है और मेरा बताने का फर्ज है। मांगे तो आपकी है, लेकिन ये बात भी आपको सुनना चाहिए। पहली बार हिमाचल के इतिहास में, जो पिछले साल हमने 58,000 करोड़ का बजट रखा था और जो RDG के रूप में हर साल हमें 8 से 10,000 करोड़ रुपए मिलते थे, जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, 15 फाइनेंस कमीशन आए, सबने हिमाचल प्रदेश को और अन्य राज्यों को, हिमाचल ही नहीं है अन्य राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी, जिसे RDG कहते हैं। RDG क्या होती है? RDG होती है कि हमारी इस राज्य की इतनी आय है, व्यय ज्यादा है, उसके खर्चे को काटने के लिए जो हमारे से टैक्सेस कलेक्ट होता है
उसका एक भाग आरडीजी के रूप में प्रयोग करते हैं। टैक्सेस कौन देता है? टैक्सेस आप देते हैं। पानी की बोतल पी ली, चाय पी ली, बस में घूम लिए, ये सब स्कूल आप सब लोगों के, टीचरों के, अध्यापकों की नियुक्ति में बेस्ट स्कूल कहलाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। शिक्षक, प्राइमरी टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने खुद आकर इनके फलदोपुर सभा में शामिल हुए हैं। इनकी जो मुख्य मांगे थी वो वैसे मान ली गया। क्लस्टर सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसको अमेंड करने की बात की है, वो कमेटी बना के अमेंड करेंगे। सर, आपने जैसे इनसे वादा किया था कल की आपकी सभा में शामिल होगा, मैं आ गया। क्या रिस्पॉन्स है? क्या नहीं, ये अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई गलत रिस्पॉन्स नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें सुधार किया जाएगा और उसका अगर विड्रॉ करने की जरूरत होगी समय के अनुसार विड्रॉ भी किया जा सकता है।